बार फिर से एमसीडी के संदर्भ में जो सूचना हमने आपके सामने रखी है एग्जिट पोल की, वो आपके सामने एक बार फिर से रख देते हैं। एमसीडी में आम आदमी पार्टी मारती दिखाई दे रही है बाजी। और एक बार फिर से आपके सामने क्या होगा एमसीडी में, वो आपके सामने हम रख रहे हैं। गुजरात के बाद एमसीडी के बारे में किसको कितनी सीटों के हिसाब से ये रहा एमसीडी का फिगर। यहां पर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि आम आदमी पार्टी को 140 से 150, बीजेपी को 92 से 96, कांग्रेस को 6 से 10, अदर्स को 2 या 4, 2 से 4 के बीच में एमसीडी 250 में। यह है अभी का डेटा, टीवी9 भारतवर्ष का एग्जिट पोल। अब जो अगला सवाल है वो अगला सवाल, एग्जिट पोल का अगला सवाल एमसीडी चुनावों के संदर्भ में वोट शेयर के हिसाब से क्या कहता है सर्वे। आम आदमी पार्टी को 70.3% वोट और कांग्रेस को 29.7% वोट। कुल मिलाकर यहां पर वोट शेयर के हिसाब से यह तस्वीर दिखाई दे रही है। अब इस पर हम कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ बातचीत, लेकिन उससे पहले एक सवाल और जिसका जवाब हमने अपने रेस्पोंडेंट से चाहा। हमारे क्वेश्चन आवर पर रेस्पोंडेंट्स ने क्या कहा, वोटर ने किस चेहरे पर वोट दिया। आम आदमी पार्टी के लिए नो कंफ्यूजन अरविंद केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी 2 चेहरे आदेश गुप्ता मनोज तिवारी, कांग्रेस के लिए चेहरा अनिल चौधरी। और इधर आप देख रहे हैं 45.80% लोगों ने अरविंद केजरीवाल के चेहरे को देखते हुए वोट दिया है। अब जरा जी प्लीज चलेंगे। संजय सिंह जी हमारे साथ है। संजय जी, ये एमसीडी का खाका है जो हमारे सामने है, लेकिन मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगा। गुजरात का डेटा सबसे पहले इस चैनल ने आपको दिखाया, हमारे दर्शकों को दिखाया। माना कि आप एग्जिट पोल की मेथोडोलॉजी और एग्जिट पोल को लेकर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका रियल असेसमेंट क्या है, इंटरनल असेसमेंट क्या है गुजरात को लेकर, फिर इंटरनल असेसमेंट क्या है एमसीडी को लेकर। 2 मिनट के लिए आप एग्जिट पोल से अगर ऊपर उठकर देखें, आपका इंटरनल असेसमेंट दोनों जगह का क्या है। आवाज क्यों चली गई? संजय जी आवाज आ रही है आपको? राजीव तो मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। संजय जी बोलिए प्लीज, आपका अपना आकलन। तो देखिए दोनों चीजों पे जवाब दूंगा। देखिए एमसीडी के चुनाव को अभी आप लोगों ने कहा कि आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी जी को इतना % और अरविंद केजरीवाल जी को इतना %। तो मेरे ख्याल से इन दोनों नेताओं को मत फंसाइए आप लोग। ये लोग हर चुनाव मोदी जी और अमित शाह के नाम पे लड़ते हैं। अब आप जब हारने की बारी आई तो आप आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी को फंसा रहे हैं। अरे भाई, ये पूरा चुनाव मोदी जी के नाम पे लोग लड़े हैं, मोदी जी और अमित शाह जी के नाम पे लड़े हैं। 17 केंद्रीय मंत्री इनके लगे, 9 मुख्यमंत्री इनके लड़े, सैकड़ों इनके सांसद लड़े। तो पूरी ताकत से एमसीडी का चुनाव लड़े हैं। और अगर आप जेपी नड्डा जी इनके चुनाव में लड़े, तो अब इसके बाद अब ये हारने लगे तो अब आप कह रहे हैं आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी। ऐसे मत कीजिए। ये चुनाव भी ये लोग मोदी जी के नाम पे और अमित शाह जी के नाम पे और नड्डा जी के नाम पे लड़े हैं। तो जो ये परिणाम आएगा इसको इस दृष्टि से देखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता लगातार दिल्ली में बढ़ रही है। अब आ जाते हैं गुजरात की बात। देखिए गुजरात में बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सर्वे में नहीं आएंगी। 27 वर्षों से संजय जी मैं आपको एक सेकंड रोकूंगा, सॉरी मैं आपको इंटरजेक्ट नहीं कर रहा हूं, उसके साथ मेरा ये एक सप्लीमेंट्री सवाल है क्योंकि आपने दिल्ली का जिक्र किया तो मैं गुजरात का जिक्र करूंगा। अगर गुजरात में आपके आम आदमी पार्टी के नंबर्स कम आ रहे हैं तो क्या वो अरविंद केजरीवाल की फेस वैल्यू है जो डिस्काउंटेड है वहां पर? देखिए मैं आ रहा हूं, आप पूरी बात अब शुरू करने ही जा रहा था, उसको आपने बीच में रोक दिया। मैं कह रहा हूं कि गुजरात में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके सर्वे में नहीं देखने को मिलेंगी। 27 साल से वो नौजवान एक ही पार्टी का शासन देख रहा है, जो आज बेरोजगारी से परेशान है, जो आज महंगाई से परेशान है। वहां के लोग 27 साल से एक ही शासन को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि वहां पे 10 रुपए यूनिट बिजली मिलती है। वो देख रहे हैं कि कुपोषण से गुजरात परेशान है। वो देख रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में आज भी गुजरात के अंदर जो मौलिक जरूरतें हैं इंसान की वो बहुत दूर हैं
उनसे, उनकी पहुंच से, और उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी दुश्वारियां हैं। सड़कें, आपको गाँव में जाएंगे तो आपको अच्छी सड़कें नहीं मिलेंगी वहाँ पर। आपने पूरे गुजरात का अगर भ्रमण किया होगा तो गाँव की तस्वीर और शहरों की तस्वीर में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ये सारे चीज़ें हैं, जब इसका मूल्यांकन करने जाएंगे तो आपको एक गारंटी मैन वहाँ पर मिलेगा हर कोने में, हर जगह, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की गारंटी कार्ड को 50 लाख परिवारों ने भरा है, लिया है, और उसके नाम पर वोट देने का संकल्प दिखाया है। तो मैं समझता हूं कि ये सारी बातें शायद आपके सर्वे में निकल के नहीं आएंगी, जब परिणाम आएगा तो निकल के आएंगी। सुदूर इलाकों में, आदिवासी इलाकों में भी जो छोटे मोटे प्रयास हुए, जो लोग वहां पर गए और प्रचार किया अपना, उसका भी असर देखने को मिला। जब कैमरा उनके सामने लगा तो वो कहने लगे झाड़ू वाली पार्टी को इस बार वोट देना है। ठीक है, तो आप जो कह रहे हैं वो ये कि एग्जैक्ट पोल में चीजें ड्रास्टिकली बदलेंगी गुजरात में, देना है गारंटी के नाम पर। संजय जी, आगे बढ़ना है।